नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त ए टाक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मगहर एक कस्बा है। यह खलीलाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी जमाने में मगहर बौद्धों का गढ़ हुआ करता था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बौद्धों के 4 धाम कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ और गया जाने का जो रास्ता था वो मगहर से ही होकर जाता था। इसलिए भारत के किसी भी कोने का बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक मगहर रुककर ही इन चारों धामों में से किसी भी धाम के लिए जा सकता था। मतलब ये कि बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों को इन चारों धामों में से किसी भी धाम की यात्रा करने के लिए मगहर में पड़ाव डालना ही पड़ता था। यही कारण है कि मगहर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों से भरा रहता था। बौद्धों की इस प्रसिद्धि से कुछ धम्म विरोधी लोग चिढ़ते थे। वो भारत से बौद्ध धम्म खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडों का प्रयोग करते थे। यही वजह है कि इन बौद्ध धम्म विरोधियों ने मगहर को लेकर एक अफवाह फैलाई कि जो भी व्यक्ति मगहर में मरेगा वह नरक में जाएगा। साथ ही इन धम्म विरोधियों ने काशी अर्थात बनारस में एक घाट का निर्माण कराकर एक अफवाह और फैलाई कि जो भी काशी में मरेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इन धम्म विरोधियों ने काशी में अपने घाट पर एक करोंत भी लगवाई। भारत की भोली भाली जनता मोक्ष प्राप्ति के चक्कर में मृत्यु के समीप आने पर काशी आते और जानबूझकर अपने आप को करोंत से कटवा देते। उसके बाद मरने वाले की अस्थियों को उसके परिवार वाले उसी गंगा घाट पर गंगा नदी में प्रभावित कर देते। इस सारी कर्मकांड प्रक्रिया के लिए ये धम्म विरोधी लोग भोली भाली जनता से खूब पैसा कमाते थे। अतः नरक में जाने के भय से मगहर में जाने वालों की संख्या कम होने लगी और काशी में लोगों का जमघट लगने लगा। और यही वो धम्म विरोधी लोग चाहते थे कि मगहर में आने जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए और काशी बनारस में ये संख्या बढ़ जाए, ताकि उनकी कर्मकांड की दुकान चलती रहे और वे खूब पैसा कमाते रहें। वैसे पाखंडवादी लेखकों ने मगहर के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सच नहीं है। वो केवल एक दंत कथा है और टोटल फर्जीवाड़ा है। इसलिए आप इन पाखंडवादी लेखकों की लेखनी पर मत जाना, क्योंकि असली सच्चाई तो मगहर के नाम में ही छुपी है। आपको बता दें कि मगहर के नाम में ये जो मग शब्द है इसका अर्थ होता है भिक्षु और हर शब्द का अर्थ है घर। इसलिए मगहर का अर्थ हुआ भिक्षुओं का घर। वैसे मगहर पाली पाकत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भिक्षुओं का घर या भिक्षुओं का जमावड़ा। जैसे ननीहर का मतलब नाना का घर, ममाहर का मतलब मामा का घर, पीहर का मतलब पिता का घर,
उसी तरह मगहर का मतलब भिक्षुओं का घर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मगहर वास्तव में ही बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों का गढ़ रहा है। यही कारण है कि संत कबीर लोगों के मन से नरक का भय मिटाने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर चले आए, क्योंकि संत कबीर पाखंडवाद और कर्मकांड के विरोधी थे। इसलिए धम्म विरोधियों की बात को मिथ्या साबित करने के लिए कबीर जी जानबूझकर अपने अंतिम समय में मगहर आ गए। संत कबीर श्रमण परंपरा के बौद्धिस्ट संत थे और वे जानते थे कि मगहर वो पूज्य स्थान है जहां बार बार तथागत बुद्ध ने अपने चरण कमलों से उसको पवित्र किया है, क्योंकि कबीर बुद्ध की राह पर चलने वाले बौद्ध अनुयायी और बौद्धिस्ट संत थे। तो आज से मगहर के बारे में जो झूठ आप पढ़ते आए हैं उसे दुरुस्त करें और ये अच्छी प्रकार से जान ले कि मगहर बौद्धों का बहुत बड़ा धाम था। मगहर के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके कमेंट हमें कुछ अच्छा करने को प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।